नमस्कार, मैं हूं अंजुम। इंडियन साम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जश्न आजादी के रंग में रंगेगा लखनऊ। गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य महाउत्सव। देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक गणतंत्र दिवस इस वर्ष राजधानी लखनऊ में अत्यंत ही भव्य, गरिमामय और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। सामाजिक संस्था जश्न आजादी के तत्वावधान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले इस महाउत्सव में देशभक्ति के तराने गूंजेंगे और आकाश में शांति के प्रतीक कबूतर भी उड़ाए जाएंगे। यह जानकारी संस्था के पदाधिकारियों ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। प्रेस वार्ता में जश्न आजादी के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा एवं रजिया व्याज ने कहा, संस्था का उद्देश्य जैसे सभी धर्मों के लोग अपने अपने पर्व पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय पर्वों को भी समान गरिमा, एकता और सौहार्द के भाव के साथ मनाया जाए। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है और देश को एक सूत्र में बांधने का संदेश देता है। सर, जो आज प्रेस वार्ता प्रेस क्लब में रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस क्लब में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आपको मालूम है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और हमारा जश्न आज़ादी आपने बैनर पर लिखा हुआ है। और अभी हमारे सुशील जी ने बताया कि 13 साल से हम लोग लगातार इस बात को लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को एक मान लें कि एक धार्मिक पर्व है, उसको हटा भी दें तो 31 दिसंबर की रात का जो मंजर हमारे पूरे देश के अंदर जो हम देखते हैं, और फिर 1 जनवरी की सुबह का जो मंजर हम पार्कों में और बाकी दीगर जगहों पर जो मंजर हम देखते हैं, वो हमें उससे निराशा उतनी नहीं होती जितनी निराशा इस बात से होती है कि जो हमारे देश के जो राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारे वेद व्रत वाजपेयी ने बताया कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। ऋषि कुरियन साहब ने बताया कि कैसे हमें गणतंत्र दिवस मिला, कैसे हमें इस देश में चलने का, बोलने का, रहने का अधिकार मिला। आज़ादी ना मिलती तो हमें ये अधिकार भी ना मिलते। आज़ादी के जश्न में हम नहीं मना पा रहे हैं, हम अपने गणतंत्र दिवस का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, मगर हम 31 जनवरी की रात, 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह को जितना हम मनाते हैं, हम कहते हैं कि उतना सम्मान कम से कम राष्ट्रीय पर्व को दिया जाए। हमारे जश्न आज़ादी का एक ही मकसद है कि घर घर के अंदर, हर घर के अंदर, जैसे हम अपने दिवाली में, ईदों में अपने घर को सजाते हैं और बनाते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, वही कार्यक्रम हमें 26 जनवरी को, वही कार्यक्रम हमें 15 अगस्त को करने की जरूरत है। हमारे जश्न आज़ादी का वाहिद एक ही मकसद है कि देश के नौजवान, देश का युवा इस बात को समझे। ये पश्चिमी सभ्यता के अंदर बहकर हम अपनी आज़ादी को भूलते जा रहे हैं, अपने गणतंत्र दिवस को भूलते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस क्या है? आज अगर सड़कों पर निकलिए और पूछिए तो बता नहीं पाएंगे लोग, उनको मालूम नहीं है कि इसका हमारा गणतंत्र दिवस हमें लागू हुआ, क्यों हमें गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, संविधान क्या है, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। अभी वामिक भाई ने अपने बात में रखी कि हम अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत नहीं जानते। जो जान रहा है वो अपने अधिकार, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, मगर आप देश के प्रति आपको क्या देना है, देश के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, इसकी हम जानकारी नहीं रख रहे हैं। तो हमारा यही मौका है, हम 9 दिन का जो प्रोग्राम अपना हम कर रहे हैं, इसी मकसद से हम लोग हम 15 अगस्त का भी 9 दिन का प्रोग्राम करते हैं। हम इसी मकसद से हम गणतंत्र दिवस में भी 9 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं कि गली गली के अंदर और लोगों के बीच में जा जाके छोटे छोटे भी प्रोग्राम कर करके जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है। अभी वेद व्रत वाजपेयी ने बताया कितना खूबसूरत कार्यक्रम उन्होंने रखा है, तो क्या ये दायित्व सिर्फ वेद व्रत वाजपेयी जी की है? क्या ये शेखर जी जो 23 जनवरी को ये कार्यक्रम कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सर्वधर्म संस्थान की तरफ, क्या इन्हीं की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है, हर एक नौजवान की है। हम इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझे। ये मौका है समझने के लिए। अगर ये देश के बारे में आज देखिए पूरी दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। आज जो ताकतवर है, जिसका नाम हम अमेरिका है, आज वो चाहता है तो दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति को उठा लेता है। अगर आप अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, अपनी ताकत को अपने नहीं बनाएंगे, अपने नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों के नस्लों में आजादी के ख्वाब को नहीं बनाए रखेंगे, तो वो दिन नहीं है कि कोई ऐसा आएगा जो हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को उठाने की हिम्मत करेगा। ये कार्यक्रम आज वो नीदरलैंड के राष्ट्रपति को भी उठाने की बात करता है, कब्जे की बात करता है, वो क्यूबा की भी बात करता है।
तो क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कोई ऐसा ताकतवर आएगा जो यहाँ की भी बात करने लगेगा? तो हमारा मकसद यही है कि देश की सुरक्षा, इस देश में शांति व्यवस्था लाने के लिए हमें ये सब समझने की जरूरत है और इसी मकसद से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और इसी के तहत 9 दिन का जो प्रोग्राम है, हमारे निगत बाजी बैठी हुई है। कल काकोरी में जाके इन्होंने शहीदों को सम्मान दिया। रजिया नवाज जी बैठी हुई है, कल इन्होंने जाके काकोरी के अंदर इन्होंने शहीदों को सम्मान दिया और याद किया। और वहां जाइए तो वाकई वो फीलिंग आती है। बेद वाजपेयी जी हम लोगों ने 15 अगस्त में गए, इस बार हम नहीं जा पाए, तो वहां जाके एहसास होता है, वो दर्द वो समझ में आता है कि कैसे आजादी मिली। एक छोटा सा वाकया वाजपेयी जी ने कहा तो उसमें ही आदमी गमगीन हो जाता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। आज प्रेस के माध्यम से हम लोग अपने कार्यक्रम को आपके बीच रखना भी चाह रहे हैं कि एक कार्यक्रम हमारा जो काकोरी में शहीदों को सम्मान देने का था, वो हमारी रैया जी ने जाके वहाँ किया। दूसरा हमारा कार्यक्रम प्रेस के भाइयों को बताना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो हम बात कर रहे हैं वो पूरी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो जा सकता है। कल हम लोगों ने स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति जब रहेगा तभी अपने राष्ट्र का निर्माण करेगा। उसके बाद हम लोगों का अगला कार्यक्रम कुदरत भाई के जश्न आजादी का कार्यक्रम बता दें। उसके बाद कुदरत भाई के नेतृत्व में 22 तारीख को रक्तदान शिविर है कि लोगों के अंदर रक्त देने की भावना को भी जागृत होनी चाहिए। जब देश की आज़ादी आती है, जब शहीद होते हैं, जब हमारे वीर जाते हैं, तो वह रक्त की भी जरूरत पड़ती है कि ये भावना भी हमें जागृत करनी चाहिए। उसके बाद पर्यावरण को संबंध में हम लोगों ने ऐशबाग ईदगाह में वृक्षारोपण और तमाम जहां पर भी जो लोग कर सकते हैं पर्यावरण स्वच्छ वहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है। एक 25 जनवरी को संविधान गोष्ठी पीसी कुरील साहब के नेतृत्व और हलीमा अजीज के नेतृत्व में रखा गया है कि संविधान पर चर्चा होगी, संविधान में हमारे क्या मौलिक अधिकार है और क्या हमारे कर्तव्य है। उसके बाद हमारे वामिक भाई ने झंडारोहण का कार्यक्रम रखा हुआ है हजरतगंज में मल्टीलेवल पार्किंग में, और 26 जनवरी को ही रात में एक रंगारंग का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरह लोग 25 दिसंबर को झूम रहे हैं, 31 तारीख की रात में झूम रहे हैं, तो आइए झूमिए हम लोग के साथ भी। हम लोग भी ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए रख रहे हैं, वो झूमने का कार्यक्रम। तो ये हमारा विस्तृत कार्यक्रम है। अब आपके जो सवाल